आज के वीडियो में उत्तर लिखना सीखेंगे। दोस्तों, परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में हम प्रायः क्या करते हैं तो सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, यानी उत्तर जानते हुए भी हम उसे अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो परीक्षा में उत्तर कैसे सही से लिखें, हाउ टू राइट आंसर इन प्रॉपर वे सो दैट वी कैन ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर, यानी हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अच्छे से लिखें जिससे कि जो हमें अच्छा नंबर मिल सके बोर्ड के एग्ज़ामों में। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं जो कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसके कुछ टिप्स और उपाय, यानी उत्तर कैसे लिखें। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये जैसे ये क्वेश्चन पेपर मान लेते हैं, ये एक क्वेश्चन पेपर है और इसमें इस क्वेश्चन पेपर में जैसे यहाँ तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से लिखना है, क्या क्या हमें गाइडलाइन दिया हुआ है और इस इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए ही हमें आंसर लिखना होता है। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है। यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन 1, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सेक्शन ए क्वेश्चन 1, यानी सेक्शन में जब बटा हो ABCD करके, यानी ए हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन सी है, यानी एक सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर एक साथ लिखना चाहिए। सेक्शन ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन बी है हमारा, यानी इस सेक्शन का आंसर हमें एक साथ लिखना चाहिए इन प्रश्नों के उत्तर का, और सेक्शन सी का एक साथ और सेक्शन डी का एक साथ होना चाहिए। यानी एक सेक्शन, यानी जो एक क्वेश्चन एक सेक्शन का बनाए, फिर दूसरे सेक्शन का बना दिए या फिर ए का बना दिए, तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन का मार्किंग अलग अलग होता है, इसलिए मार्किंग करने में एग्जामिनर को परेशानी हो सकती है। इसलिए हमें एक सेक्शन का आंसर एक साथ लिखना चाहिए और दूसरे सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर अलग से उसी सेक्शन के साथ लिखना चाहिए। यानी एक सेक्शन के सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ, बी का एक साथ, सी का एक साथ, है नहीं, उसके अंदर क्रम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन नंबर है 1 है, तो एक अगर जिस में है उसी तरह का हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ABCDE करके है, तो हम भी ABCD करके ही लिखेंगे। अगर रोमन में लिखा हुआ है तो रोमन में लिखेंगे, और डिजिट में लिखा हुआ है तो डिजिट में लिखेंगे, ABCD में है तो ABCD में लिखेंगे। यानी जिस तरह का क्वेश्चन नंबर रहेगा हम उसी तरह का क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को पढ़ के इसका आंसर देना है। तो इसमें आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका आंसर हमें देना है। तो किस तरीके से देंगे, तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद ए, फिर हमें क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। अगर क्वेश्चन भी लिखेंगे तो हमारा टाइम लेफ्ट हो जाएगा, और जितना देर में हम क्वेश्चन लिखेंगे उतना देर में तो हम आंसर भी लिख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और क्वेश्चन का नंबर दे करके आंसर लिखना चाहिए, इस तरीके से जैसे कि जो हम अभी आगे देख रहे हैं। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन आंसर शीट है। आंसर शीट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चौथाई छोड़ना नहीं भूलेंगे। चौथाई छोड़ने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये आंसर शीट है तो हमने इसको चौथाई छोड़ देंगे इस तरीके से मोड़ करके, और इस लाइन स्केल से लाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइनिंग कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ भी इस तरीके से भी ऊपर भी मार्जिन छुटा हुआ रहता है ना, तो इस तरीके से हम छोड़ देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आंसर 1, इस तरीके से आंसर 1 दे दिए, इस साइड इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन का 1 का यहाँ पे ABCDE करके है, तो एक आंसर लिखना है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर को हम
इस लाइन के इस साइड लिख सकते हैं ए, यानी 1 के ए का आंसर। तो 1 के ए का आंसर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखना चालू किया, इस तरीके से लिखना चालू किया हमने, और फिर इस तरीके से लिख रहे हैं जितना देर में हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी का यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा मार्क्स कट सकता है या इसी का आंसर माना जा सकता है वो, इसलिए एक क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बी का फिर अलग से यहाँ पे लिखेंगे बी, और फिर बी का आंसर लिख लिए, ठीक है। फिर सी यहाँ शुरू करेंगे, सी इसका भी आंसर लिख लिए, ठीक है। मतलब पूरा लाइन तक में लिखेंगे, यहाँ तक जहाँ तक इसका आंसर हो वहाँ तक हम आंसर लिखेंगे। उसके बाद डी का लिखेंगे, है ना। उसका ए का सारे आंसर लिखने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर, और ये आ गया सेक्शन बी। तो इस सेक्शन बी का आंसर हम क्या करेंगे, यहीं पे इसी में नहीं लिखेंगे, फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग सीट पे सेक्शन बी लिख देंगे, सेक्शन बी लिख दिए। और फिर सेक्शन बी का आंसर, फिर इसमें भी चौथाई छोड़ेंगे, इतना जितना कि चौथाई छोड़ना चाहिए। चौथाई छोड़ने में कंजूसी नहीं करेंगे, पूरा यहाँ तक भर के नहीं लिखेंगे और यहाँ किनारे तक भी नहीं ले जाएंगे। जैसे अब हमें आंसर 2 का लिखना है, क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 यहाँ है, केवल लिख देंगे आंसर ANS, या हिंदी में उत्तर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या उत्तर नहीं भी लिख करके वो केवल 2 भी दे सकते हैं। और फिर 2 का जो आंसर है वो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से आंसर लिखेंगे और यहाँ किनारे तक, यहाँ पे किनारे पेज के लास्ट तक, यानी जितना चौथाई इधर छोड़े हैं इसका हाफ हम इधर छोड़ सकते हैं, है ना। किनारे यानी 2 अल्फ़ाबेट या 3 अल्फ़ाबेट छूटे उतना जगह छोड़ देना है, बिल्कुल किनारे पे भी नहीं लिखना, इतना जगह लाइन नहीं खींचेंगे, लेकिन हम ऐसे छोड़ देंगे। लाइन खींचना नहीं है, इधर इधर खींच भी सकते हैं इस साइड, हाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, जो भी होगा वो आंसर लिखेंगे इस तरीके से। और फिर तीसरे का आंसर हम इस लाइन के, ये जो चौथाई है हमारा मार्जिन है ना, इसके इस साइड, यानी राइट साइड में तो हम लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर केवल लिखना है हमें। जैसे 2 के बाद 3 लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, है ना, तीसरे का आंसर, फिर चौथे का आंसर। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 4 और फिर आंसर, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, है ना, यानी क्वेश्चन 4 और फिर आंसर, इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम यहीं पे आंसर 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख करके जैसे भी होगा उसको हम करेंगे। तो इस तरीके से सही वे में प्रॉपर स्पेस के साथ, जैसे 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हुआ, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर तीसरे का आंसर लिखेंगे। इस तरीके से आंसर लिखने में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारा कॉपी जितना साफ़ सुथरा रहेगा हमें मार्किंग उतना ही अच्छा मिल सकता है, कोई भी अंक नहीं कटेगा। ये यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इसमें है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इसका सही आंसर हमें चुनना है। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, तो हमें जैसे सबसे पहले चौथाई छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से चौथाई के बाद अपने आंसर शीट में लिखेंगे, ऊपर भी छुटा हुआ रहता है इतना, ऊपर भी छोड़ देंगे। इसमें कुछ नहीं लिखना है, चौथाई के इधर लेफ्ट साइड में आंसर के लिए हमें इतना जगह है, और ऊपर में भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, हमेशा याद रखेंगे, चौथाई के इस साइड हमेशा क्वेश्चन नंबर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर क्लैरिटी साफ सुथरा में साफ में लिखेंगे। जैसे ये 15 है, 15 का अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी आंसर 15 कर सकते हैं, या केवल 15 भी लिख सकते हैं, यानी समझ जाएगा ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, इस तरीके से है। उसके बाद ए है, ए के भी ऑप्शन में 1 2 3 4 इस तरीके का है। तो जो क्वेश्चन नंबर रहेगा उसी तरीके का हम लिखेंगे। जैसे 15 का ए यहाँ है, तो हमने 15 का ए लिखे, और ए का आंसर जो होगा इसमें, है ना, जैसे इसमें है पद्मा इज ए और एन डैश गर्ल, तो इसमें से जो आंसर होगा केवल वही, ये पूरा का पूरा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें जो आंसर आएगा चारों ऑप्शन में से केवल वही उसका नंबर
लिख देना है। जैसे 1 होगा तो 1 लिख देंगे, 2 होगा तो 2 लिख देंगे, 3 होगा तो 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का ए का जो भी आंसर होगा, मान लेते हैं जो इसका आंसर टिमिड यानी टू कन्वेंशनल, इनक्विसिटिव और कन्वेंशनल यानी इनक्विसिटिव, अगर मान लीजिए अगर थर्ड आंसर है, इसका थर्ड होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, ए का इस तरीके से 15 के ए का थर्ड, बस इतना ही करना है। फिर बी का लिखना है तो बी लिखेंगे, बी का जो ऑप्शन होगा वो लिखेंगे, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, इस तरीके से हमें आंसर लिखना है। यानी जो ए यहाँ पे लिखे ए का 3, फिर बी भी यहीं पे लिख दिए, इस तरह के नहीं करेंगे। सी को यहीं पे लिख दिए, ऐसा नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे में क्वेश्चन नंबर हमें एक साइड होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर और आंसर उसके ठीक सामने सामने क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन और आंसर को मिक्स करके नहीं लिख देंगे। जैसे ए का 3 है ना, बी का 2 है ना, सी का, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, कॉलम बना करके इस तरीके से लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से। यह क्वेश्चन हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ, और फिर इसका आंसर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे जिसका जो भी होगा। और जो रोमन में रहेगा तो रोमन में देंगे, ABCD में ABCD देंगे, अगर क ख ग घ में रहेगा तो क ख ग घ में देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से लिख सकते हैं। क्लैरिटी के साथ हम अपना उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट जितना नीट और क्लीन रखेंगे, हमें उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा और हमारा नंबर नहीं घटेगा, और हमारा कोई मार्क्स ऐड करने में भी एग्जामिनर को नहीं छूटेगा। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो हम लिखे हैं मार्किंग भी है, लेकिन क्वेश्चन किसी का क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं जुट पाता है ना, क्योंकि अगर हम सही से नहीं लिखेंगे तो उसका मार्क्स हमें नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर सही से लिखेंगे, ऐसा ना हो जो 15 क्वेश्चन लिखें आप पता नहीं चला ये 10 है कि 15 है कि 12 है कि 13 है कि 12 है। इसलिए जो भी क्वेश्चन नंबर डालें वो सही से लिखें। मान लीजिए हमने 15 है तो 15 को हमने 15 को 13 भी कर दिए हैं, है ना। इसी को लगा नहीं ये तो 12 है तो 12 भी कर दिए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नहीं डालें, क्वेश्चन नंबर यानी आंसर नंबर सही से होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए आंसर शीट लिखने में बोर्ड के एग्ज़ाम में। वैसे तो अब प्रायः आगे के एग्ज़ाम, कंपटीशन के एग्ज़ाम जो भी होता है वो ऑनलाइन होने लग गया है, कंप्यूटराइज होने लग गया है, और जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम है वो अभी भी इस तरह का कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए आंसर लिखने के लिए इस तरीके से अगर हम आंसर लिखते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं, हमारा मार्क्स नहीं कटेगा और एग्ज़ामिनर भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनको कॉपी चेक करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।